वेस्ट बंगाल, काठमांडू, नेपाल, गैंगटॉक, दार्जिलिंग उस साइड के सत्संग करके 29 तारीख को वापस आया। उसके बाद 8 तारीख का हिसार का सत्संग किया और हिसार के सत्संग के बाद में आप लोगों के दिमाग में सबको ये होता है कि अब 2, 4, 5 दिन में चले जाएं। तो कोई तो एक आध तो हैप्पी जर्नी भी बोल दिया आज। मैंने खुद में को नहीं बेरा उनने बेरा हैप्पी जर्नी कब की बोल रहे हैं बेरा ने। तो इस बात के बारे में तो निश्चिंत रहो, अभी मैं नहीं जा रहा। क्यों रोजाना अभी नहीं जा रहा, रोजाना क्यों गर्मी में हर दूसरे दिन भागो। बहुत ज़्यादा गर्मी से किसी को तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत परेशानी हो, आराम से घर में रहा। अब सुबह से लेके तीसरी बैठक है। इतने सत्संगी आपसे पहले 2 बार भेज चुका हूँ। अब आने वाले तो आराम से यूँ सोचें कि हम तो अब आए थे, अब छुट्टी होगी, लेकिन मेरे बारे में यूँ नहीं सोचते कि सवेरे 5 बजे से हुआ। इनसे पूछ के देखो, फिरोज़ाबाद से ये भाई 8-10 जने, फिरोज़ाबाद यहाँ नहीं है, रात के 9 बजे चले थे, सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं गाड़ी से। ये इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी उठा के इतनी दूर से आए लोग, तो उनसे आदमी 2 मिनट बात भी करेगा तो उनका तो जायज़ है। लेकिन यहाँ वाले जो पास में रहते हैं और वो परेशान करते हैं, जब अच्छी बात नहीं लगती। रही बात आप सब लोगों की परेशानी, भाई जानता हूँ, मैं भी आपके बीच में रहता हूँ। समाज के हालात मेरे से भी छुपे हुए नहीं हैं। घरों में अजीब प्रकार की बात होती हैं। आजकल के जवान बच्चे हैं, वो थोड़े से रास्ते से भटके हुए हैं। रोज़ाना अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। उन बातों में मैं मदद क्या कर सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। समझने वाले आप हो, बच्चे तो नहीं ना आए ना। कोई आदमी शराबी है, कोई आदमी जुआ खेलता है, या कोई लड़ाई झगड़ा करता है, या किसी के मुकदमे चलते हैं, या कोई अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, या कोई शादी करने के बाद लड़की अपने पति के पास नहीं आना चाहती। किसी के दहेज के मुकदमे कोर्टों में चलते हैं, किसी के डाइवर्स के चलते हैं, कोई बिना शादी के रजाबंदी से लड़का और लड़की घर से चले जाते हैं। अब ये आम बात समाज में होगी, तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं, परेशानी वाली बात है। ये आदमी को बहुत दुख लगता है, हमें सुनने से ही लगता है, तो जिसके साथ घटित होता है उसके तो बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन उसके लिए किया क्या जाए, उसके लिए जिम्मेवार हम नहीं हैं। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं। बच्चों का चाल चलन, कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, बैठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनके किस प्रकार की संगति है, कभी सोचते नहीं, उनकी संभाल नहीं करते हैं। सोच लेते हैं कि हमने बच्चे को दाखिल करवा दिया, ट्यूशन पे भेज दिया, बच्चा अच्छी तरह पढ़ता है, हॉस्टल में छोड़ दिया। अब उन्हीं में कुछ बच्चे जैसे आम बात कह देते हैं ना कि एक भैंस अगर कीचड़ में लिपटी हुई है तो सबको कीचड़ से लपेट देगी। एक भी इंसान अगर कोई बुरी आदत का है और उसके साथ में बैठने वाले अच्छे लोग या अच्छे बच्चे भी होंगे तो उनको बुरी आदतें सिखाते हुए देर नहीं लगती। अब माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। आप और चीज़ों में तो इतनी परवाह करते हो, लेकिन माँ बाप की पूंजी सबसे बड़ी उसकी संतान होती है।
और जिसकी संतान रास्ते से भटक गई तो समझो कि उसके माँ बाप का जीवन बर्बाद हो गया। सच्ची बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, झूठ के साथ ही सब हो जाएगा। जमाने की चाल है, झूठ कपट बेईमानी जो करता है उसको तो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आदमी अगर सच्चा है, किसी का हित भला करता है और किसी को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता, बताता, समझाता है, उसकी बातों का असर नहीं होता, क्योंकि उनको भी दुनियादारी की बातों में रस आनंद आता है। और जिसका भी भला कर दोगे ना, ये नहीं है कि भला करने के बाद में वो इंसान एहसानमंद हो, नहीं, बल्कि वो आदमी सबसे बुरा निकलेगा। जिसका भला करोगे, एक ज़माना था किसी का हित कर देते थे, पीढ़ियों तक कहते थे कि इसका हमारे सिर के ऊपर कर्ज है, उसको कर्ज मानते थे, कर्ज को फर्ज मानते थे और फर्ज को उतारते थे, उस कर्ज से कर्ज को अदा करते थे। आज किसका कर्ज अदा करेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानते। माँ बाप कुछ कहते हैं, बच्चा कहीं जाता है, अब उसको संभालते हैं जब पता लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। छोटी मोटी बातों को लेके आप आ जाते हो, पाखंडी आदमी आपको बताना शुरू कर दे, पाखंड में फंसते देर नहीं लाओगे। किन छोटी छोटी बातों को सत्संगी हो आप। सत्संगियों को नाम की दीक्षा दी जाती है। नाम की दीक्षा किस लिए दी जाती है कि इंसान को समझ आनी चाहिए। उनको इतनी भी समझ नहीं है, तुम आके शिकायत करते हो मेरे सिर में दर्द है, मेरे छाती में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे खांसी है। ये समस्याएं नहीं होती। शरीर है, शरीर के साथ में छोटी मोटी बात, बीमारियां सबको लगती हैं, लेकिन थोड़े दिन सब्र करके देखा करो, वो बीमारी भी देखते देखते अपने आप चली जाए। इतनी ज़्यादा उन बीमारियों को तुमने अपने वो ना किया करो, बल्कि अपना खान पान सही रखोगे, टाइम सही रखोगे, अपना सफाई अच्छी रखोगे, ठीक रखोगे, वक्त पे सारे काम करोगे, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे ध्यान, प्रभु के नाम का सुमन ध्यान करना, और जो खाना तुम्हारे शरीर के ठीक है, जो स्वास्थ्यवर्धक है, वैसा अगर खाना खाते हो तो रोग बीमारी तुम्हारे पास भी नहीं है। अब कोई ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, सोने के टाइम जागता है, जागने के टाइम सोता है, कोई टाइम की परवाह नहीं है, तो ये भी नहीं पता खाना क्या है, कितना खाना है, कब खाना है। न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न जागने का टाइम, न काम का टाइम, न समय के पाबंद, और कभी भूले से नाम का तो सुमरण तक नहीं करते। वो नाम दवाई कैसे है, गीत गाते हो, रोजाना गाते हो, दवाई पी ले नाम की तेरा जन्म मरण कटे रोग। जो सबसे बड़े से बड़ी बीमारी रोग है, उसको भी जो काट देता है, उस नाम को तो भूले से भी नहीं लेते। लेकिन उसको तो जब लोगे कि आपके मन में शांति हो, घरों में प्यार प्रेम हो, कि छोटी छोटी बातें, अच्छे गुण आपने अपनाए। जिन बातों की ज़रूरत होती है उसमें भक्ति के लिए ज़रूरी है कि आदमी को मानसिक शांति। जिसको मन की शांति नहीं है ना, एक तरफ तो कहते हैं कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, और चलता हुआ फिर कहता है जी मेरा ध्यान भी नहीं लगता। किस चीज़ का ध्यान लगता है तुम्हारा? तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों में लगता है जो तुम्हारी परेशानियाँ हैं। इंसान का ध्यान तो जब तक उसकी परेशानी मन से नहीं जाती तो उसका ध्यान तो उसमें रहेगा, लेकिन उस वक्त में तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। वो मालिक सबकी सुनता है, और उसका पता दे दिया तुम्हें, पर्ची हाथ में ले रखी है और पूछते फिरते हो कि कौन सा रास्ता जाएगा, कौन सा रास्ता जाएगा। वो रास्ता सबको बता रखा है। हम बाहर शरीर के लिए सारे काम करते, रूह के लिए कोई काम नहीं करते। रूहानियत के तो रास्ते पे ही नहीं चलते, शरीर के लिए बड़ी चिंता करते हैं। इसको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे आराम देना,
सब चीज़ शरीर के लिए करना। कभी ये सोचते हो कि इसके अंदर बैठी हुई रूह जो परमात्मा की अंश है, उसके लिए भी कोई छोटा मोटा कभी नाम का अभ्यास कर लें, सुमन ही कर लें, कभी ध्यान ही कर लें। और मैं ये तुम्हें दावे के साथ कहता हूँ, जो सच्चे मन से मतलब अपने ध्यान को एकाग्र करके मन को प्रभु में लगाओ, नाम में लगाओ, कि आपको सब प्रकार की शांति और सुख प्राप्त हो जाए। जो बड़े से बड़े दुखों को, कष्टों को मेट देती है, ये छोटी मोटी बातें क्या मायने रखती हैं। परंतु आपको ये कहे कौन, आप तो चाहते हो कि कोई दूसरा ही कर दे आपके लिए, वो भी आप गुरु के ऊपर ही आके डाल देते हो कि मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। उन चीज़ों में क्या निकालोगे? रोज़ का अपना जो सामाजिक जीवन है, उसमें रहते हुए हम सब भला बुरा, अच्छा लाभ हानि, पाप पुण्य सब देखते हैं। उनमें से छांट सकते हैं कि ऐसा करने से नतीजा बुरा होता है, अच्छा करने से उसका परिणाम अच्छा मिलता है। लेकिन चतुराइयाँ, चालाकियाँ, झूठ, कपट, बेईमानी, छल, इन चीज़ों में मन लगाते हैं। इन चीज़ों में मन लगाओगे तो भक्ति के विपरीत चीज़ है। भक्ति के रास्ते में तो सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, उसमें तो आदमी की सोच अच्छी चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए। लेकिन आपको भले बुरे का नहीं पता। जो आदमी मीठी मीठी बात लगाते हैं, झूठ कपट की बात करते हैं, उनके पास ना सत्संग की बात, ना नाम भक्ति की बात, क्या उनके पास है? जिन लोगों का गुरु पर यकीन विश्वास नहीं, नाम में श्रद्धा नहीं, तो उनको तो भाई ये चीज़ फिर खदेड़ेंगे। जिसका कोई धनी नहीं है, धनी का दरवाज़ा छोड़ के देखो ना। एक तुम्हारा पालतू कुत्ता रखते हो घर में रखो, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उस कुत्ते को एक दिन तुम बाहर निकाल दो घर से, सारे बाहर के कुत्ते उसके ऊपर टूट के पड़ेंगे, उस पर टूट के पड़ेंगे। अगर धनी के हो तो धनी संभाल लेगा, किसी को नज़दीक नहीं आने देगा। और जिसका धनी नहीं है तो वो उनके साथ और वो उनके साथ, वो उसको काट लेंगे, वो उसको काट लेगा। लेकिन हम उन संसारियों की तरह से नहीं हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु के बताए रास्ते पे चलते हैं। और गुरु तुम्हें चाहता है कि तुम्हारा जीवन शांति से गुजरे, आप अच्छे इंसान बनो, आपके घरों में प्यार प्रेम रहे, आपके बच्चे अच्छे बने, आपका कुल का नाम ऊंचा करें, वो भी सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, रोगों से मुक्त रहें। कैसे रहेंगे? अच्छा, इन चीज़ों का पालन करने से। जो माता पिता की आज्ञा में बच्चा चलता है, मैं कहता हूँ उसकी दीर्घ लंबी आयु होती है, रोग दोषों से वो मुक्त होता है और उसको मानसिक शांति और उसके हृदय में प्रेम भरा होता है। जो माँ बाप की आज्ञा और गुरु की आज्ञा को टाल देता है, चालाकियाँ नहीं, लोग कई चालाकियाँ करते, जबान से गुरु गुरु करते, जबान से पापा मम्मी माँ बाप करते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चलता रहता है। और ये झूठ कपट अभी छोटी सी बात से ही हम सीखना शुरू कर देते हैं। सच्चा इंसान कभी अपनी नज़र नहीं बचाता। चोर आदमी अपनी नज़र चुरा लेगा, उसकी नज़र के अंदर वो शक्ति नहीं होती, शर्म होती है, तीन आँखों में होती है, लज्जा ही में है। लज्जाहीन जब हो जाता है उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके अंदर लज्जा होती है उसकी नज़र झुक जाती है। कोई भी गलत काम करने से नहीं कहते कि नज़र मिलाने के लायक नहीं रहा, शर्मीन में होती है। अंधा आदमी बेचारा किसको क्या कहेगा, उसने कुछ देखा ही नहीं है, किस चीज़ से उसकी शर्म आँखें झुकेंगी और किस नज़र से वो किसी को देखेगा। इस नज़र से तुम अगर प्यार भरी दृष्टि से किसी को देखते हो तो दूर बैठे आदमी भी तुम्हारे उस प्यार के बंधन में बन जाता है दृष्टि से। और उसी दृष्टि को अगर तुम गुरु में जमा के अंदर में प्रवेश करके जब गुरु के साथ संबंध जोड़ते हो, वही दृष्टि गुरु में तुम्हारी जुड़ जाती है, तो तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है। क्योंकि एक को ही अपनाना, एक को ही ध्याना, एक में ही मन को लगाना, एकाग्रता का नाम ही भक्ति है। एकाग्रता जहाँ होती ही नहीं है,
एकाग्रता कहाँ से होगी? चंचल मन है हमारा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये चाया कभी वो चाया। जो एक घर का हो गया, जो गुरु के घर का हो गया, उसको दूसरे की जरूरत है क्या? ये बात महापुरुषों ने जब फरमा दी, वो यूं ही नहीं कह दी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दिया बताए। गोविंद किसी ने नहीं देखा, परमात्मा किसी ने नहीं देखा। देखने का माध्यम है, गुरु एजेंट है। गुरु चाहे तो दिखा सकता है, इसलिए उसको देखने की बजाय गुरु को देख लो। गुरु को देख लो, अगर दिखाना होगा तो वो दिखा देगा, नहीं तो गुरु रूप ही परमात्मा है। पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात पर, दूध में घी इस बात जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, और संत में राम इस बात जाने। दास पलटू के संत में राम में संत ही सत्य माने। लेकिन सच्ची बात नहीं मानते, पाखंड की ओर भागे चले जाओगे, पाखंड की ओर चले जाओगे। झूठ कपट जहाँ चलती है, तुम्हारी अकल मार देंगे। जो भी कोई बात कहोगे ना ही लग जाती है। देखते नहीं आप कई जगह के सुनते हैं, कोई झाड़ा लगाता है, कोई तबीज देता है, कोई टूने करता है, कोई दारू पीता है, कोई ये कौन से इलाज होने लग गए, नया काम आ गया। देखो कौन जमाना बदल गया। खोटे कर्म करके और कहते पुण्य कर्म है ये। शराब कबाब जुआ गलती सलती उल्टे सीधे काम करके कौन सी भक्ति है ये? हमने तो ऐसी भक्ति नहीं सुनी, लेकिन कलयुग में हो सकता है ये भक्ति हो, पर है भी। देखता ही नहीं कोई, किसी की ज्ञान की आंख नहीं, अपनी बुद्धि पर जोर नहीं देते, सोचते ही नहीं, अपना हित भी नहीं जानते। लत खुद लगा लेते हैं, दूसरे से जाके कहते हैं छुटवाओ। कहता शराब पीता हूँ मैं, मेरी शराब छुटवा। भाई कैसे? कोई चीज़ तो पकड़ रखी हो, खींच के छीन लेंगे तेरे से। अब पीता तू है, आज कह देंगे ना पी, तो कल फिर जाके पी लेगा। आदमी को खुद सोचना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। बुरी आदत तुमने लगाई है, तुम्हें ही छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि तुम तो ये कहो फिर दोष गुरु को देते हो कि गुरु छुटवाता नहीं, मैं क्या करूँ। बहाने लगाते हैं कि जी ये नहीं पीता, इसको तो कोई पिलाता है। वाह, यही के बाद उसको शराब क्यों पिलाता है, वो नोट क्यों नहीं देता इसको लाके। लेकिन पीने वाले बहाने ढूंढते हैं। मुझे रोग है, मुझे तकलीफ है, मुझे चिंता है, इसलिए 2 घूंट ले लेता हूँ। वो 2 घूंट लेने का बहाना बन गया। इसलिए भाई बुरी आदतें कोई भी हो छोड़ देनी चाहिए। मैं कहता हूं आधे सुखी तो तभी हो जाओगे आप बुराइयों को छोड़ दो। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो, तुम्हारा नुकसान होता है हो जाने दो। झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे एक झूठ के पीछे अनेकों झूठ बोलनी पड़ेगी। कपट ना करो, किसी के साथ धोखा ना करो, तुम्हें परमात्मा देगा। तुम अपनी चतुराई से बेईमानी से अगर कोई सोचते हो कि मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया, नहीं, देखते नहीं जो छल कपट बेईमानियों से करते हैं उनकी नींद हराम हो जाती है, उनको दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, और फिर आखिर में उनकी जिंदगी जेलों में, थाने में और जलूस निकलते हैं उनके, वो अलग से क्या इंसानियत रह जाती है, क्या इज्जत रह जाती है। हक हलाल की मेहनत की कमाई की रूखी रोटी भी खाओगे ना तो भी धन्य हो जाओगे, तुम्हें मानसिक शांति रहेगी। चाहे लाल मिर्च के रोटी पे रख के खा के ठंडा पानी पी लोगे, अमृत जैसा आपको आनंद देगी। और ये 36 प्रकार का भोजन भी अगर धोखाधड़ी का, छल कपट बेईमानी का, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का और अगर किसी ठगा बगी का अगर तुम खाते हो, वो बर्बाद करके रखते हो। कभी भी इन चीज़ों को तवज्जो ना दो, सच्चे बढ़ के रहो। दुख होगा, एक बार हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी दुनिया है, अगर थोड़े तुम दबते हो ना, वो ये नहीं सोचते कि ये किसी बात को देख के या किसी शर्म लाज के लिए
इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, नहीं, वो लोग फिर उसको दबाते ही हैं। वो उसको सोचते हैं इसमें कमी है, वो सोचते हैं ये निर्बल दुर्बल है, वो सोचते हैं ये बोल नहीं सकता, ये जानता नहीं, ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़माना ऐसा है। परंतु एक बात बताऊं, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य के रास्ते पर अडिग रहो, सत्य धर्म का रास्ता होता है। और ये हेरा फेरियों के रास्ते पाप के रास्ते हैं। पाप के रास्ते पर चलने से कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना कुछ भी हो जाना। मैंने तो देखा नहीं कोई आदमी हेरा फेरी करने वाला कभी सुखी रहा। और जो अपने ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, अपने माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की कदर करने वाले, दुखी दीन गरीब की सहायता करने वाले, अच्छे लोगों की संगति करने वाले, अपनी मेहनत पे भरोसा रखने वाले, मैंने कभी उनको दुखी नहीं देखा। वो संतोषी, सुखी और बड़े प्रेम से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। इसलिए जिस इंसान की ज़िंदगी दुखी है, क्या खाक भक्ति करेगा? भक्ति भी अगर करना चाहते हो तो पहले आदमी अपना व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा बनाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, और फिर आराम से जो तुम करना चाहोगे, तुम्हें मानसिक शांति होगी, तुम्हारे मन में शक्ति है। जो कुछ करोगे तुम्हारे मन की शक्ति के कारण होगा। जो तुम्हें चीज़ लगेगी इसमें नुकसान होगा, उसमें भी तुम्हारा फायदा होगा, अगर मानसिक तुम्हारे विचार पॉजिटिव और अच्छी सोच है तो। इसलिए अपनी सोच को अच्छी रखो और ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जियो। मालिक सबको हिम्मत, ताकत, शक्ति देगा और आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।